नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन कारणों की वजह से जो है आपकी गाड़ी का ऑयल पंप खराब हो जाता है और कितने तरह के ऑयल पंप आते हैं और असल में ऑयल पंप आज की गाड़ियों में काम कैसे करता है, आज वो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, ऑयल पंप जो है बेसिकली तीन तरीके के आते थे पहले। एक ऑयल पंप जो होता था नॉर्मली जैसे पंप होते हैं उसी तरह का पंप होता था, जो कि आपकी चेन से आपके क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता था, कैम और क्रैंक से कनेक्टेड रहता था और नॉर्मली वो फ्यूल को सप्लाई देता था और जो ऑयल का सप्लाई है वो इंजन में करता था। और इसमें क्या था कि ऑयल का जो सप्लाई था वो थोड़ा स्लो था। फिर इसके बाद आया स्क्रू टाइप का, जैसे आपके सीडी वगैरह में जो यूज़ होता था उस तरह का, जैसे बुलेट में यूज़ होता है। इसमें क्या है कि एक स्क्रू पे चूड़ी की तरह कटे, एक शाफ्ट पे कटा रहता है चूड़ी की तरह, जैसे स्क्रू में होता है। और उसमें क्या होता है, वो जब रोटेट होता है तो धीरे धीरे ऑयल को पंप करता रहता है, जिससे कि आपकी गाड़ी में ऑयल का सप्लाई हो सके, यानी जो ऑयल सप्लाई है हर जगह पहुंचे। फिर इसमें भी जो है कि ऑयल का जो सप्लाई था वो कम था इंजन आरपीएम के हिसाब से। तो ऐसी गाड़ियां जो है जितने में भी ये दो लगे रहते थे, इंजन ओवर हीट होता था बार बार। गैसकेट, अगर आप बहुत लंबा लॉन्ग रूट लेते थे, लॉन्ग टर्म की जर्नी करते थे इन गाड़ियों से, तो क्या होता था कि बार बार इनके गैसकेट्स उड़ना और इंजन ओवर हीट होकर बंद होना या ऑयल बर्न की प्रॉब्लम जो थी वो हमेशा बनी रहती थी। फिर जब इंजन रिफाइंड हुए तब आज आप जो ऑयल पंप यूज़ करते हैं, जो आपकी गाड़ी में लगा है, वो है सेंट्रीफ्यूगल ऑयल पंप। सेंट्रीफ्यूगल ऑयल पंप बेसिकली इसको आप एक तरह से रोटरी ऑयल पंप भी कह सकते हैं। ये कंप्लीटली जो है डिज़ाइंड है रोटरी इंजन के ऊपर। रोटरी इंजन में क्या होता है कि एक आपका एक हॉलो शेप, यानी जो स्टेटर होता है वो इस तरह करके एक राउंड शेप या थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में होता है अंदर, और एक 8 के आकार का अंदर बना रहता है। उसके बीच में एक ट्रायंगुलर शाफ्ट जो है वो घूमती है गोल गोल, जिससे कि रोटरी इंजन हर आरपीएम पे जा सके और एक डिसेंट पावर जो है वो जनरेट कर सके। तो सेम इसी चीज़ के ऊपर जो है आज का ऑयल पंप जितनी भी गाड़ियों में लगा हुआ है इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। बस इसमें अंतर ये है कि इसमें भी एक रोटर और एक स्टेटर होता है, जैसा कि आपका रोटरी इंजन में होता है। बस इसमें अंतर यह है कि ये एक गियर की तरह कटा होता है, जैसे कि आपके गाड़ी के जो गियर्स होते हैं उस शेप में कटा होता है, आउटर और रेयर। तो जब ये काम करता है, क्योंकि ये धीरे धीरे, क्योंकि अगर बड़ी शाफ्ट होती तो वो ऑयल स्लोली खींचता, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई, जो ऑयल का जो सप्लाई चेन है वो बहुत स्लो हो जाता। लेकिन ये गियर की चूड़ियाँ जो कटी हैं, जो टीथ कटे होते हैं इसमें, इसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है काफ़ी तेज़ी से खींचता रहता है, जिसकी वजह से ऑयल का सप्लाई जो है, अगर आप गाड़ी का आरपीएम जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे ऑयल की सप्लाई बढ़ जाती है इसकी, जिससे क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी का ओवर हीटिंग का इशू है वो बहुत कम हो जाता है। फिर आपकी गाड़ी को प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलता है। ऑयल जेट, यानी जो आपका ऑयल सेपरेटर होता है, जो कि आपके सिलेंडर्स में ऑयल स्प्रे करता है, यानी जो स्प्रे करता है जिससे कि आपके सिलेंडर्स में ऑयल प्रॉपर पहुंच जाए। तो इसकी वजह से वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होती है। तो इससे इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। अब ऑयल पंप खराब होता है। ऑयल पंप खराब होने के सिम्टम्स गाड़ियाँ क्या, पहले ही से गाड़ी क्या देती है कि अगर आप रेगुलर ऑयल चेक करते हैं, अगर चेक करते हैं ऑयल लेवल ठीक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ऑयल लेवल लो होता है या फिर ऑयल में कोई प्रॉब्लम होती है, ऑयल पंप या स्विच की अगर कोई प्रॉब्लम, तो आपकी जो एमआईडी है, जो आपका डैशबोर्ड मीटर है, उसमें येलो कलर की ऑयल की लाइट जो है वो आ जाएगी या फिर ब्लिंक करेगी। अगर बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो रेड कलर की ऑयल की लाइट आएगी। अगर इस तरह की लाइट अगर आती है तो आपको गाड़ी को नहीं चलाना है, किसी भी हालत में नहीं चलाना है, क्योंकि अगर इस कंडीशन में आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो उससे आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो सीज हो सकता है।
तो अब आते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स जो हैं ऑयल पंप के ख़राब होने या फिर लो ऑयल लेवल की वजह से जब ऑयल पंप ख़राब होने शुरू होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले जो पंप के ख़राब होने की जो सिम्टम्स है वो पता चलती है कि आपका इंजन जो है वो नॉइजी हो जाता है। इंजन में रैटलिंग साउंड आएगी, ग्राइंडिंग साउंड आनी शुरू हो जाएगी, बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्राइंडिंग साउंड। आपका इंजन जो है पहले से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ करेगा। दूसरी चीज़ है कि इंजन ओवर हीट होगा। अगर आप ज़्यादा दूर नहीं चलाएंगे तो भी इंजन जो है काफ़ी ओवर हीट होगा। प्रॉपर लुब्रिकेशन की वजह से बार बार जो अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा गाड़ी को तो क्या होगा कि जब आप थोड़ा ही दूर 10-15 किलोमीटर ही चलाएंगे तो इसमें क्या होगा, गाड़ी लुब्रिकेशन अगर कम होगा तो गाड़ी जो है ओवर हीट होकर बार बार बंद हो जाएगी। क्योंकि ऑयल का काम सिर्फ लुब्रिकेट करना नहीं होता है इंजन को, उसको अंदर से ठंडा करना भी होता है। दूसरा कारण है कि अगर कहीं से ऑयल लीक हो रहा हो, सपोज मान लीजिए आपकी पुरानी गाड़ी है या आपने कोई गाड़ी ली है सेकेंड हैंड, उसमें पहले से कहीं ऑयल लीक हो रहा है या फिर कहीं से भी ग्रीस आ रहा है या ग्रीसी आपको फील दिख रहा है इंजन बे में, मीन्स आपका ऑयल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। ऑयल लीक या गैस्केट के पास या हेड से कहीं भी अगर ऑयल लीक हो रहा है तो ऑयल पंप खराब होने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि आजकल के जो ऑयल पंप है वो आपके क्रैंक शाफ्ट से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए वहाँ से लीक होने के भी चांसेस, जब गाड़ी बार बार ओवर हीट हो जाती है तो उसकी वजह से सील खराब हो जाती है और ऑयल लीक होता है, जिसकी वजह से ऑयल पंप को ऑयल नहीं मिलता है। ऑयल पंप के अंदर जो आपका शाफ्ट घूम रहा है अंदर, उसको लुब्रिकेशन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन की वजह से मेटल हीट होते हैं और पंप सीज हो जाता है। कई बार उसमें काफ़ी ज़्यादा घिसने की वजह से पंप जो है कट जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर वापस प्रेशर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और लास्ट कारण है कि अगर आपका ऑयल पंप अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो आपके लो इंजन ऑयल पे अगर आप चला रहे हैं ऑयल पंप को, गाड़ी को चला रहे हैं अगर इंजन ऑयल लो है या फिर कोई और कारण है या फिर आपकी गाड़ी जो है काफ़ी लंबे समय से खड़ी है या ऑयल का स्लज है, स्लज मीन्स अगर आपकी गाड़ी कभी फ्लश नहीं हुई है, कभी उसका इंजन ऑयल फ्लश नहीं हुआ है, इंजन ऑयल फ्लश डाल के, तो क्या होता है कि ऑयल जो है धीरे धीरे जमना शुरू हो जाते हैं और फिर जब इंजन हीट होता है तो वो स्लज ऑयल के अंदर चला जाता है। जब पंप ऑन होता है तो वो स्लज उसके फिल्टर को चोक कर देता है, जिसकी वजह से ऑयल पंप की जो सप्लाई है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंजन धीरे धीरे हो करते ही करते वो जैम हो जाते हैं और प्रॉपर काम नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है गाड़ी की, जिससे कि आपका इंजन सीज होने का चांसेस बढ़ जाता है, ऑयल पंप खराब हो जाते हैं। अब फिर जब आप आज की जितनी भी मॉडर्न गाड़ियां हैं, वेरिएबल वैल्व टाइमिंग के साथ जितनी भी आ रही हैं आजकल, इन सब में हाइड्रोलिक लिफ्टर लगे हुए हैं। मींस अगर ऑयल की सप्लाई नहीं हो रही है, मींस आपके हाइड्रोलिक्स में ऑयल का सप्लाई नहीं आएगा और जो आपके हाइड्रोलिक्स हैं वो हमेशा बैठे हुए रहेंगे, जिससे कि आपकी जो कैम है वो आपके वाल्व को खोलने नहीं देंगे बिना लिफ्टर के। क्योंकि जब लिफ्टर में ऑयल की सप्लाई बढ़ती है तो वो आपके जो रॉकर्स होते हैं उनको ऊपर उठा देते हैं, जिससे कि वो वाल्व के जो आपका कैम शाफ्ट है उसके कांटेक्ट में आते हैं, जिससे कि आपका वाल्व ओपन होता है। तो अगर आपकी गाड़ी का ऑयल पंप फेल हुआ तो आपको बहुत सारे मल्टीपर्पज़ जो है प्रॉब्लम आ सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपका ऑयल पंप काम नहीं कर रहा है, तो जब आप सेल्फ लेंगे तो आपका सिर्फ इंजन घूमेगा लेकिन ऑयल की सप्लाई नहीं होगी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपका इंजन सीज या बहुत ओवर हीटिंग की वजह से आपके बीगन वगैरह जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।